प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बिलासपुर में कहा, देश में बिजली आपूर्ति पूरी करने में कोई समस्या नहीं है। स्वर्णिम विजय मशाल के राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल ने किया स्वागत। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। और आज महाअष्टमी पर देवी महागौरी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने रतनपुर में मां महामाया के किए दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन में नए प्रदर्शनी परिसर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए प्रदर्शनी परिसर मॉडल का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 सालों के भारत की बुनियाद रख रहे हैं। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। ये नेशनल मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को गति शक्ति देगा। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। कार्यक्रम में शामिल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान श्री मोदी की दूरदृष्टि का प्रतीक है। इस मास्टर प्लान से देश में बुनियादी ढांचे का नया प्रारूप उपलब्ध होगा और चल रही योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी आज छत्तीसगढ़ के प्रवास पर हैं। श्री जोशी यहां एशिया की सबसे बड़ी गेवरा कोयला खदान का दौरा करेंगे। दिल्ली से बिलासपुर पहुंचे कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देश में 1.9 मिलियन टन कोयले की मांग है। उन्होंने कहा कि देश में बिजली आपूर्ति पूरी करने में कोई समस्या नहीं है। कोयला उत्पादन में तेजी लाने के लिए केसीसीएल को मैं आज विजिट कर रहा हूं और खदान का भी मैं समीक्षा कर रहा हूं। और मुझे अभी इतना ही कहना है कि रिक्वायरमेंट था, जहां तक हमको बिजली मंत्रालय से, पावर मंत्रालय से दिया गया था 1.9 मिलियन टन, ऐसे एक एम्बिशियस टारगेट डिमांड हमारे सामने रखा गया था। और 20th के बाद 20 तारीख के बाद 2 मिलियन टन। मुझे इतना ही कहना है कि आज से ही आज हमने 2 मिलियन टन सप्लाई कर दिया है। और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला जरूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं।
थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं। और मैं इतना आश्वस्त करता हूं, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। श्री जोशी ने कहा कि कोरबा एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट गेवरा और कुसमुंडा खदानों के निरीक्षण के बाद वे अधिकारियों से कोयला उत्पादन को लेकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। महासमुंद जिले के ग्राम एम के बाहरा में स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी मेहनत से एलईडी बल्ब्स बना रही हैं। इस तरह वे अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं। सखी सहेली स्व सहायता समूह की इन महिलाओं ने वर्ष 2019 में आपस में 20-20 रुपए जमा करके इस समूह को बनाया और राज्य सरकार से 1 लाख रुपए का लोन लिया। इससे उन्होंने फैंसी स्टोर और आटा चक्की संचालित की। इस समूह की महिलाओं ने बताया कि एलईडी बल्ब्स बनाने के बाद अब उनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। हम लोग अभी क्या बोलते हैं 600 एलईडी तैयार कर चुके हैं। उसमें से 300-350 लगभग बिक गए हैं और बाकी जो बचा है वो अभी है। और जो रॉ मटेरियल है वो हम लोग के पास अभी 50,000 का करीब हमारे पास में है। उसको हम लोग अभी बना रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मोर नाम ईश्वरी धीवर है, ग्राम एम के बहरा, थाना भीमखोज है, जिला महासमुंद। समूह के नाम है सखी सहेली स्व सहायता समूह और में 11 सदस्य हैं और लेडी लाइट के मतलब लेडी लाइट बनात हैं। हमारा अच्छा ही लगा थे कि बनाए से मतलब सब गरीबी दूर हो थे सर। और मतलब हमारा रोजगार दे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा से हमारा लोन निकाले हैं। लोन निकाल के मतलब एक कामला चालू करी हैं। हम लोग अपने समिति से ही 2% ब्याज में लोन लेते हैं, फिर हो जाता है पैसा तो फिर पटा देते हैं। और बाकी लोग को भी ज़रूरत पड़ता है तो उन लोग वैसे ही उठाते हैं पैसा, फिर जमा 2% ब्याज में जमा कर देते हैं। और सरकार भी इसके लिए हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है। इस संबंध में जिला पंचायत महासमुंद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा ने बताया कि जिले में 6,588 महिला स्व सहायता समूह की करीब 71,000 महिलाएं अलग अलग कार्य कर रही हैं। ये समूह हमारा 2019 में बना था। उसके बाद इनको 3 महीने गठन के पश्चात आरएफ 15,000 की राशि दी गई थी। उसके बाद सीआईएफ जो राशि है वो 6 महीने बाद 60,000 प्रदान की गई थी। और उनके बाद उनको बैंक से लिंकेज कराया गया, बैंक से उनको ऋण उपलब्ध कराया गया। बैंक ने देखा कि वो क्या गतिविधि करना चाहते हैं, वो फाइनेंशियली वायबल होगी कि नहीं होगी, उन्हें पैसा उसमें कितना बचेगा, ये करते हुए बैंक ने उनको 1 लाख का लोन भी दिया। तो आज की डेट में उन्होंने कुल राशि अलग अलग गतिविधियों में लगाकर इस पर्टिकुलर गतिविधि के लिए लगभग 1 लाख की राशि लगाई थी। और मैं आपको इसमें बड़ी खुशी से बताना चाहूंगा कि अराउंड अभी तक उनका 45,000 का एलईडी बल्ब बिक भी गए हैं। और इसमें उन्होंने एक नई, क्योंकि ना वो केवल अपनी आजीविका उपार्जन कर रहे हैं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे कई बार बिजली की समस्या भी आ जाती है तो वहां पर वो इन्वर्टर वाले बल्ब जो इनके इन्वर्टर वाले एलईडी लाइट है जो लाइट जाने के पश्चात भी 3 से 4 घंटे तक आराम से रोशनी प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि महिला स्व सहायता समूह की इन महिलाओं को जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वे अपने समूह से ही 2% ब्याज पर पैसे लेती हैं, जिससे उन्हें महंगे ब्याज दर पर पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की जीत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस सिलसिले में सेना के जाबाज योद्धाओं के सम्मान में इस वर्ष को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस युद्ध में प्राण न्यौछावर करने वालों और युद्ध के साक्षी रहे सैनिकों के सम्मान में पूरे देश में स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा भी निकाली जा रही है। देश के दक्षिणी छोर से आई मशाल आज रायपुर जिले के आरंग स्थित एक निजी स्कूल पहुंची, जहां विद्यालय के कैप्टन अंकुर ढिल्लन और सुरक्षा बलों के जवानों ने उसका स्वागत किया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता ने अपनी कविता के माध्यम से जवानों की गाथा को व्यक्त किया। जुनून है और एक जज्बाए कमाल है, सारे हैं जवाब तेरा जो भी सवाल है। भड़क उठी है ज्वाला हर एक शय में आज, हर ख्याल चिंगारी है, हर दिल मशाल है। इस अवसर पर सेना में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। स्वर्णिम विजय मशाल आज राजभवन पहुंची, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मशाल का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और रायपुर सांसद सुनील सोनी उपस्थित थे। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शामिल सैनिकों का सम्मान भी किया गया। स्वर्णिम विजय मशाल के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर 19 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में कल शाम 6:30 बजे रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मिलिट्री बैंड कंसर्ट का भी आयोजन किया जाएगा। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जगह जगह हवन और कन्या पूजन के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर जिले के रतनपुर पहुंचे। उन्होंने मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर नगर निगम बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग सहित क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इधर दुर्ग जिले में अष्टमी के अवसर पर मंदिरों और पंडालों में देवी दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कालीबाड़ी में बंगाली समाज के लोगों ने आज पुष्पांजलि और आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भिलाई के ही जगदम्बा और राजराजेश्वरी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त देवी दर्शन के लिए पहुंचे और महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। राजराजेश्वरी मंदिर के पुजारी आचार्य देवव्रत ने बताया कि मां जगदम्बा की आज के दिन भक्तों पर विशेष कृपा होती है और वे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हमारी भारतीय परंपरा में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ऋतुएं चेंज होती हैं उसी प्रकार नवरात्रि आती है। इसमें भक्तों को दर्शन देने के लिए जगदम्बा प्राकट्य होती है और अष्टमी सब भक्तों का कल्याण करती है। सर्व सिद्धिदायक अष्टमी महादुर्गा का स्वरूप मानते हैं और सबका कल्याण करती है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी महाअष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। केंद्रीय कोयला मंत्री ने बिलासपुर में कहा, देश में बिजली आपूर्ति पूरी करने में कोई समस्या नहीं। स्वर्णिम विजय मशाल के राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल ने किया स्वागत। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। और आज महाअष्टमी पर देवी महागौरी के दिव्य स्वरूप की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री ने रतनपुर में मां महामाया के किए दर्शन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।